ये घटना राधिका इमरजेंसी क्लिनिक की है, जिस पर अब गंभीर लापरवाही और हिंसा के आरोप लगे हैं। हांसड़ीह गांव की गुड़िया देवी को 1 अप्रैल से बुखार की शिकायत के बाद जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया था। वहीं मौजूद दलालों ने उन्हें राधिका इमरजेंसी क्लिनिक भेज दिया, जहां इलाज के नाम पर हर दिन 25,000 रुपये वसूले जाने लगे। 8 दिन तक इलाज के बाद बुधवार रात क्लिनिक ने महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा महिला की मौत कई घंटे पहले ही हो चुकी थी। यह सुनते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और क्लिनिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसी दौरान क्लिनिक संचालक ने बदमाशों को बुलाकर ग्रामीणों पर हमला करवा दिया। ईंट पत्थर और लोहे की रॉड से किए गए हमले में मृतका का भाई तपोष रावत, काजल कुमारी, उत्तम कुमार समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी ललिता कुमारी और टाउन थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया, सभी सामान जब्त किए और 6 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे सभी क्लिनिकों पर कार्रवाई की घोषणा की गई है। यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। हमारी नजर इस मामले पर बनी हुई है। सपोज क्या हुआ था, कैसी क्या घटना घटी? राधिका में सर गए थे। कब गए थे? 8 दिन पहले गए थे। किसको लेकर? बहन को लेकर। क्या नाम था? गुड़िया देवी। गुड़िया। छोटी बहन है मेरा। शादी हो गई? बाकी से हम शादी किए। क्या हुआ था, क्यों लेके गए? लेके गए, उसको फीवर आया था और फीवर आने के बाद जो है ना वो नहीं ठीक हो रहा था, लेके गए। इसके बाद डॉक्टर साहब बोला कि हम ठीक कर देंगे। पहले कहाँ है? पहले वही राधिका में गए थे। जमुई सदर अस्पताल भी सुना है, क्या तुम यहाँ? हाँ, पहले आए थे यहाँ। पहले यहाँ आए सुबह है। यहाँ क्या बोला? यहाँ से सर देखिए, एक लेडीज एक है, उसको तो हम पता जानकार नहीं है, लेकिन यही डब्लू जी बोला था कि चलिए। अब वहाँ डब्लू जी एडमिट किया और ये तो हम नहीं जानते। हम लखीसराय गए थे सर पैसा लाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ काम है? ये हम नहीं जानते हैं सर। अच्छा, उसके बाद हमको परिचय भी नहीं है उससे। कितने दिन वहाँ पे रहे इलाज? 8 दिन सर इलाज हुआ। कितना, इसमें कितना पैसा खर्च? इसमें सर जो है ना 3 से ऊपर चल गया, 3 लाख से ऊपर ले लिया। अब क्या लग रहा है कि वहाँ लापरवाही बरती गई इलाज में? वहाँ डॉक्टर नहीं था सर, सिर्फ कंपाउंडर इलाज करता था। उसके बाद आज फिर क्या हुआ? आज वही हुआ, बहन हमारा एक्सपायर किया। इसके बाद हमारा एक्सपायर करने के बाद वहाँ से रेफर किया कि पहले कर? मानिए खत्म था। उसके बाद वहाँ से क्या बोला गया? बोला उसकी घर, बोला कि घर ले जाइए आप, हमसे नहीं होगा। तो हमेशा बोल रहा है कि बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया। तो भाई बीपी लो हो गया, तब 8 दिन से जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 15 से 20,000 रुपया ले रहे हैं डेली पर डे का, तो क्या कर रहे हैं? हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी नहीं। उसके बाद आपको यहाँ भेज दिया सदर अस्पताल? उसके बाद सदर अस्पताल भेज दिया। उसके बाद फिर आप लोग कहाँ लेके गए? यहाँ फिर आपको पता चला कि आपकी बहन भी थी। हाँ, उसके बाद यहाँ से आप लोग सड़क जाम कर? वहाँ सर हम लोग रोड जाम कर दिए। उसके बाद फिर कैसे चले गए फिर राधिका हॉस्पिटल गए सर। वहाँ भाई हमारा जो है ना बोलने के लिए गया था कि सर ये सब गलत कर दिए, गरीब आदमी लूट लिए है, बहन को भी मार दिए। बस हम गए भैया को बुलाने के लिए। अब थोड़ा सा भैया जो है ना दोनों में बकम झकी कर रहा था। इसके बाद हम भाई को बुलाने के लिए गए थे कि आप चलो घर चलते हैं, लेकिन उधर से लास्ट में आया एक पाइप जैसा था, स्टील का पाइप जैसा, साला यह डंटा था। हमको तो उतना होश ना है, लेकिन मार दिया बीचा बीच कपार पे पीछे से। और किसी को? मैम क्या मामला है, क्यों हंगामा हो रहा है इस नर्सिंग होम में? बुधवन तालाब में राधिका हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। अभी तक जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है, तो यहाँ पे एक पेशेंट भर्ती थी, उनकी डेथ हो गई है।
उनके परिजन इसका विरोध कर रहे हैं कि गलत तरीके से इलाज हुआ या सही तरीके से नहीं हुआ, और मृत्यु होने के उपरांत इन लोगों के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। तो सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष महोदय और पुलिस पदाधिकारी और मैं अंचल अधिकारी जमुई हम लोग यहाँ पे आए हैं। छानबीन चल रही है, सारे चीज़ों को जब्त किया जा रहा है और परिवादी के बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। और मैम एक चीज बताइए कि जमुई में ऐसे कई नर्सिंग होम है जिसको सही रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके बाद खुलेआम उनका निजी क्लिनिक चल रहा है, इस पे जिला प्रशासन को कार्रवाई करेगी क्या? जी बिल्कुल करेगी। SDO साहब को भी जानकारी मिली है, DM मैम भी, सब लोग जान रहे हैं, SP साहब भी जान रहे हैं। तो अभी इसके सब जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी चीज़ें हम लोगों के द्वारा जांच की जाएगी और बाकी बारी हम लोग को निर्देशित करेंगे, उस हिसाब से हम लोग सारी कार्रवाई करेंगे। अन्य अस्पतालों पर भी जो गलत तरीके से चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, तो गलत तरीके से जितने भी इलीगल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, चाहे प्राइवेट हों या जो भी हों, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो घटना घटा है मैम, तो इस हॉस्पिटल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी, FIR वगैरह दर्ज कर जाए, सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं। अभी जांच जी अरेस्टिंग भी हुआ क्या किसी स्टाफ का? हाँ, अभी 2 लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है, वरीय अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। उसके उपरांत जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा, और चूंकि मृत्यु एक महिला की हो गई है, हांसडी की थी महिला, उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मैम कई लोग महिला लोग भी घायल है जो कि सदर अस्पताल में भर्ती हैं और लोगों का कहना है कि सही ये हॉस्पिटल सील किया जाए, इस पे क्या कहते हैं?